कमांडर एरविन स्मिथ। उसने अपनी पूरी स्क्वाड को ना जाने कितनी बार मौत में बेचा है, लेकिन लास्ट बैटल में पीस टाइटन के अगेंस्ट जब उसे अपना खुद का नाम लेना था तब उसके हाथ कांप रहे थे। ये वही बंदा है जिसे फैंटम सबसे काम, सबसे कॉन्फिडेंट कमांडर मानती है। तो सवाल ये है, अगर एरविन खुद अपनी मौत से डरता था तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था क्या? आज की इस वीडियो में हम एरविन के 5 ट्रेड्स तोड़ेंगे जिससे आप अपना खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंट इजंट बीइंग फियरलेस। सबसे पहले उस चीज़ की बात करते हैं जो लोग सबसे ज़्यादा गलत समझते हैं, वो है फेयर। लास्ट बैटल में जब लीवाई ने एडविन से पूछा कौन जाएगा, तब एडविन अपना नाम नहीं लेता। ये वही कमांडर है जिसने ना जाने कितने सोल्जर्स को सीधा ऊपर भेज दिया, पर खुद का नाम लेने गए तो उसके हाथ कांपने लगे। इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस फेक था? नहीं। कॉन्फिडेंस का मतलब डर का एब्सेंट होना नहीं है, डर के बावजूद कि एक स्टेप फॉरवर्ड लेना है। इसको बोलते हैं क्वाइट कॉन्फिडेंस। जब अंदर दिल में तूफान हो लेकिन उसके बावजूद भी तुम एक स्टेप फॉरवर्ड लो और डिसाइड कर लो कि ये वाला काम करके ही रहूँगा। अगर तुम्हारे हाथ किसी एग्ज़ाम, किसी इंटरव्यू से पहले काम थे तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अंडर कॉम्पिटेंट हो। इसका सिंपल एक ही मतलब है कि यू आर अ ह्यूमन, स्टेप फॉरवर्ड इवन इफ योर हार्ट शेक्स। सिर्फ डर के अगेंस्ट खड़ा होना काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपके प्रॉपर सिस्टम चाहिए, और एरविन के पास एग्जैक्टली यही था अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कॉन्फिडेंस एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, तो या तो तुम्हारे में है या तो नहीं है। एडविन ने लॉन्ग डिस्टेंस एनिमी स्काउटिंग फॉर्मेशन बनाया कैजुअलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए। वो बंदा किसी ही मिशन से पहले हर वर्स्ट के सिनेरियो सोच के रखता था और उसके लिए उस वर्स्ट के सिनेरियो को कैसे टैकल करना है उसके भी वेज सोच के रखता था। कॉन्फिडेंस बॉर्न नहीं होती, कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। तुम जितना प्रिपेयर करते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कोई सरप्राइज तुम्हें कितना शेक कर सकता है। नेक्स्ट टाइम कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद खुद से पूछो या रिसर्च करो कि इस चैप्टर से सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं। उन सब टफेस्ट क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लो ताकि एग्जाम में कोई हार्ड लेवल क्वेश्चन आए तो तुम उसको आराम से कर सको। तो यहाँ तक एडविन ने खुद को कंट्रोल में कर लिया था, पर उसके बाद उसने वो किया जो आज के बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स भी नहीं कर पाते। वो है दूसरे लोगों को कन्विंस करना और खुद के ऊपर बिलीव करवाना। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि लोगों को मोटिवेट करने का मतलब होता है उन्हें फॉल्स होप देना, झूठी वादे देना और हाइप कर देना। आई मीन सबसे पॉपुलर स्पीच माई सोल्जर्स वॉन्ट पकड़ डाउन यार्ड की यादव गूज़बम्प्स आ गए थे। इसमें उसने प्लेनली एकदम साफ साफ कह दिया था कि कोई नहीं बचेगा। उसने अपने सोल्जर से कोई झूठ नहीं बोला था, कोई फॉल्स होप नहीं दी थी, सिर्फ एक ब्लेटेंट सच। आजकल लोग फॉल्स होप, फॉल्स प्रोमिसेस बहुत जल्दी रियलाइज कर लेते हैं। जो बंदा ऑनेस्टी के साथ सारे रिस्क लोगों को बताता है, लोग उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम लोगों को खुद को विश्वास कराने के लिए उनसे कुछ छुपाओ मत। ब्लैक एंड ट्रुथ इज व्हाट पीपल वांट। लेकिन ऑनेस्ट होना काफ़ी नहीं होता जब तक तुम्हारे पास एक वजह, एक वाय ना हो जो तुमसे भी बड़ी हो। मोटिवेशन काफ़ी जल्दी फेड हो जाती है, खासकर तब जब वो सिर्फ खुद के फायदे के लिए। एडविन के फादर की एक थ्योरी थी कि वॉल्स के बाहर भी दुनिया एग्जिस्ट करती है। एडविन ने अपनी पूरी लाइफ इसी थ्योरी को प्रूव करने में लगा दिया। इवन उसने लीवाई को भी एक्सेप्ट किया कि ह्यूमैनिटी का जीतना उसके लिए उतनी बड़ी बात नहीं थी जितना इस थ्योरी का प्रूव होना है। सुनने में सेल्फिश लग सकता है लेकिन ये ऑब्जेक्शन थी, और इसी ऑब्जेक्शन ने उसको वो टास्क करने को मजबूर किया जो कोई आम बंदा नहीं कर पाता। अब हम एडविन की सबसे अंडररेटेड स्किल के बारे में बात करेंगे। इतना सब होने के बावजूद भी एडविन ने कभी अपना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट अपने सोल्जर्स के सामने नहीं लाया, और यही स्किल उसकी सबसे ज़्यादा अंडररेटेड स्किल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस एकदम लाउड होती है या हाई एनर्जी होती है। एडविन के अंदर उसके मरे हुए कॉमरेड्स का गिल्ट था। वो जब भी ऑर्डर्स देता था इसको उसके मरे हुए कॉमरेड्स दिखते थे, लेकिन फिर भी अपनी वॉइस स्टडी, काम और कॉन्फिडेंट रख के वो बिना हिचकिचाए कोई भी ऑर्डर्स देता था, जिससे उसके सोल्जर्स उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। फिर चाहे उसके अंदर जितना मर्जी तूफान हो, बाहर वो एकदम शांत पानी के जैसे दिखता था। ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये स्किल है जो एक प्रैक्टिस से आती है। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी वॉइस की पेस कंट्रोल करना, ये सब एक प्रैक्टिस से सीखी जाती है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी नर्वस हो, अपनी आवाज़ थोड़ी सी लाओ, वॉइस की पेस थोड़ी सी कम, एक लंबी सांस लेके
बोलना स्टार्ट करना, यू विल इंस्टेंटली फील मोर कॉन्फिडेंट। तो ये है अरविंद के 5 ट्रेड्स। अब नेक्स्ट स्टेप है इन ट्रेड्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना। अगर आपको कोई ट्रेड समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे वीडियोस लाता हूँ।